तो दुबई दौरे से क्या निकला? जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 3 दिवसीय दुबई यात्रा एमपी ग्लोबल डायलॉग 2025 के तहत निवेश और वैश्विक साझेदारी के लिए ऐतिहासिक साबित हुई है। 13 से 15 जुलाई तक चली इस यात्रा में दर्जनों 1-to-1 बैठकों, सेमिनारों और औद्योगिक दौरे हुए। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश फोरम में निवेशकों को संबोधित करते हुए प्रदेश की नीतियों, पीएम मित्रा पार्क, टेक्सटाइल, एग्रो और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की ताकत को साझा किया। इस दौरान ग्रीन्यू एनर्जी की 3.0 गीगावाट सोलर यूनिट, लुलु ग्रुप का एग्रो फूड सेंटर और डीपी वर्ल्ड के साथ लॉजिस्टिक निवेश जैसे प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री ने 12 U2 और सीएपीए फ्रेमवर्क में मध्य प्रदेश की भूमिका को रेखांकित किया। यूएई सरकार से रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। भारत मार्ट, ग्लोबल स्किल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे प्रोजेक्ट भी चर्चा में रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, निवेश सिर्फ पूंजी नहीं, रोजगार, नवाचार और समावेशी विकास की आधारशिला है। उन्होंने इस यात्रा को मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि विदेश दौरे पर हैं, दुबई यात्रा का आज उनका तीसरा दिन है और काफी सारी 1-to-1 बैठकें भी इस दौरान उनकी हुई है। सीधा रुख कर लेंगे मध्य प्रदेश का, जहां से हमारे एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, दुबई यात्रा से काफी उम्मीदें प्रदेश की जनता को भी है। आज जिस तरह से तीसरा दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दुबई यात्रा कर रहा है, क्या कुछ अहम आज दिन भर की गतिविधियों में रहा और किस तरह से मध्य प्रदेश के लिए ये यात्रा लाभप्रद साबित होने वाली है सीएम की? देखिए, ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। लगातार निवेश को लेकर मध्य प्रदेश न सिर्फ भारत के तमाम प्रदेशों तक पहुंच चुका है, अब भारत वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और पहचान के साथ जो नाम कमाया जा रहा है, उस नाम के जरिए मध्य प्रदेश में इनाम के रूप में रोजगार और निवेश के सृजन के लिए लगातार जो मुख्यमंत्री भागीरथी प्रयास कर रहे हैं, उसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। 13 से 15 जुलाई तक दुबई की 3 दिवसीय यात्रा लगभग पूर्णता की ओर है और ये यात्रा निवेश, सहयोग और सांस्कृतिक कूटनीति के नए द्वार खोलने वाली रही, ऐसा दावा किया जा रहा है। एमपी ग्लोबल डायलॉग 2025 के तहत ये पूरा उपक्रम था, जिसमें बैठकें हुई, सेमिनार हुई, मुख्यमंत्री ने 1-to-1 संवाद भी किए, मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के लिए उभरते केंद्र के रूप में मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत भी किया। 13 जुलाई की यदि हम बात करें, 13 जुलाई पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव दुबई पहुंचे और यहाँ पर इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल IBPC ने उनका भव्य स्वागत किया और जिस तरह के नजारे देखने को मिले, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का उत्साह वर्धन करने वाले थे। इसके बाद इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम के उद्घाटन सत्र को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। उन्होंने मध्य प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों, लॉजिस्टिक्स, कृषि, टेक्सटाइल और पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में भी चर्चा की। इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश फोरम के उद्घाटन सत्र को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। मध्य प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों के बारे में उन्होंने बताया। लॉजिस्टिक्स, कृषि, टेक्सटाइल और पर्यटन क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश की संभावनाएं हैं, उनको मुख्यमंत्री ने निवेशकों के सामने साझा किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कैसे विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है और इस संकल्प को उभारने के लिए मध्य प्रदेश कैसे अपनी भूमिका निभा रहा है, इसके बारे में मुख्यमंत्री ने निवेशकों से बातचीत की। अब यदि हम 14 तारीख की बात करें, निवेश संवाद और रणनीतिक साझेदारी के तौर पर कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा और कल के दिन की यदि शुरुआत की बात करें तो भारतीय काउंसिल जनरल सतीश कुमार सिवन के साथ ब्रेकफास्ट ब्रीफिंग हुई। इसमें भारतीय दूतावास स्तर पर स्थायी तंत्र विकसित करने पर सहमति बनी। ब्रू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के CEO विनय ठरानी से मुलाकात मुख्यमंत्री की हुई। इसमें नर्मदापुरम में 3 गीगावाट सोलर सेल यूनिट की स्थापना योजना पर भी चर्चा हुई। 700 से ज्यादा रोजगार के सृजन की संभावनाएं इसमें बताई जा रही। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के निदेशक सलीम MA से भी 1-to-1 चर्चा हुई है मुख्यमंत्री की। इसमें खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना का प्रपोजल मध्य प्रदेश को मिला है। गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, टाटा ग्रुप, शराफ CG, SRL, कोरोनिश ग्रुप, ब्रावो फार्मा, एतिसालात, स्मार्ट एंड फंड समेत कई बड़े उद्योग समूहों के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है। गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट से कई साझेदारी के संबंध में चर्चा हुई है। जीटो के प्रतिनिधि से भी मुख्यमंत्री की बैठक, जिसमें स्किलिंग, टेक्नोलॉजी और संयुक्त निवेश फोरम की संभावनाएं तलाशी गई। अब यदि हम बात करें टेक्सटाइल सिटी की, तो मुख्यमंत्री ने दौरा किया। यहाँ पर पीएम मित्र पार्क और मध्य प्रदेश की श्रेष्ठ कॉटन गुणवत्ता की जानकारी साझा की गई है।
तो ये यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात हुई। आज की यदि हम बात करें तो आज तीसरा दिन रहा है। तीसरे दिन में मुख्यमंत्री ने जी भारत मार्ट साइट का दौरा किया है और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा की है। डीपी वर्ल्ड के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर लॉजिस्टिक्स और पोर्ट से संबंधित निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की है। जी यदि हम पूरे दौरे की यदि बात करें तो पूरे दौरे में यूएई सरकार के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर जयूदी से भारत यूएई समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को लेकर गहन चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश को I2U2 भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त बताया है। मध्य प्रदेश की यूएई केंद्रित निवेश नीति, पीएम मित्र पार्क, ग्लोबल स्किल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और ऑटोमोबाइल क्लस्टर जैसी परियोजनाएं निवेशकों को आकर्षित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि निवेश सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, जिसमें रोजगार, नवाचार और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का दावा किया गया है। तो ये वैश्विक मानचित्र पर मध्य प्रदेश को उभारने की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोशिश है, जिसमें पूरा महकमा लगा हुआ है, चाहे वो एमएसएमई डिपार्टमेंट हो, निवेश मंत्रालय हो या तमाम शासन के वो मंत्रालय जो निवेश को लेकर जमीन तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट्स को अमल में लाने से लेकर उनके क्रियान्वयन तक हर स्तर पर जो भूमिका निभाते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स के प्रमुख अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री का ये 3 दिन का दौरा और आगे स्पेन की यात्रा, ये काफी उम्मीदों भरी यात्रा मानी जा सकती है। और इसमें मध्य प्रदेश में जो एक महायज्ञ चल रहा है निवेश का, रोजगार पैदा करने का, उस महायज्ञ में एक प्रमुख आहुति के तौर पर देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें भी हैं और सिस्टमैटिक काफ़ी हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री का ये दौरा चल रहा है और हर दिन बहुत ज़्यादा अहम साबित हो रहा है उनके विदेश दौरे का। अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस पूरे विषय पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी इस दुबई यात्रा के दौरान भी बयान दिया है, क्या कुछ कहा है, किस तरह से ऐतिहासिक इस दुबई यात्रा को मुख्यमंत्री ने बताया है प्रदेश की जनता के हित के लिए, आपको सुनाते हैं। भारत सरकार की अम्ब्रेला में एक राज्य सरकार दुबई के साथ जो व्यापार कर सकती है, उस सब प्रकार की पॉलिसियों पे अलग अलग निवेशकों को भी बताया गया। सरकार के मंत्री डॉक्टर थाने से ही मेरी मुलाकात हुई और काफ़ी सकारात्मक हमारा परस्पर संवाद भी हुआ। अलग अलग सेक्टर के लोगों से भी मिले, एक तरफ टूरिज़्म का सेक्टर, माइनिंग का सेक्टर, इंडस्ट्री भी सभी प्रकार की, फूड बेस्ड इंडस्ट्रियाँ भी है और ग्रीन एनर्जी में मान के चलता हूँ कि बड़े पैमाने पर ये जो परस्पर निवेशकों से पॉलिसियों के आधार पर व्यापार की संभावना, उसमें बड़ा निवेश आएगा और ये दोनों के लिए हित में भी है। हमारे यहाँ के भारत के नहीं, भारत से आकर के दुबई में व्यापार व्यवसाय बढ़ाने वाले हमारे उद्यमशीलता के बलबूते पर दुनिया में उनकी साख बनी है। तो मुख्यमंत्री ने अपने दुबई दौरे पर जनता से भी जानकारी साझा की है। तो आज की हमारी पहली खबर थी ये कि दुबई दौरे से क्या निकला, बहुत कुछ निकला ऐसा दावा है, लेकिन देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री का ये पूरा दौरा संपन्न होता है, 7 दिनों की विदेश यात्रा पूरी होती है, तो प्रदेश में किस तरह का निवेश जमीन पर भी देखने को मिलता है। तो ये थी आज की हमारी पहली खबर, जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में थी।